वो आदमी कहा नहीं यार हुजूर पहले उधार बहुत है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। सामने से वो आदमी बोला चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, तुम 5000 दे देना, हवन करा देंगे, तुम्हारा शरीर की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद भी वो आदमी कहा नहीं साहब उतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा 1000 रुपया दे दो, हम छोटी वाली हवन करा देते हैं। उसने कहा नहीं हुजूर 1000 भी नहीं है। जाके तो आदमी ने बोला कि 100 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूँ, इसका जाप करते रहना, कष्ट दूर हो जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर कहा कि हुजूर मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कौन लिख रहा है? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। सारा माल किसका? नोटबंदी हुई थी पता है ना? नोटबंदी हुई तो पुरनका नोट कहाँ ले गए सब लोग? बैंक में। जिसके पास अपना कमाई का धन था बैंक ले गया, और जिसके पास ऐसे बचा हुआ था वो एक आदमी ऐसे ही चालाकी में गया और धड़ाधड़ वो पुरनकी नोट मंदिर में चढ़ाने लगा कि बैंकों में तो जमा नहीं कर सकते, भगवान को खुश कर ले। अचानक एक आदमी बीच में आया, अरे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई है, तुम मंदिर में क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी बोला अरे धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई, हमको पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है नोट बंद हो गई। फिर वो आदमी बीच में जोर से डांटते हुए बोला कि रिमोट की नोटिया भगवान थोड़े लेते हैं, तुमको पता होना चाहिए, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है। अब असली समझिए कि धर्म के नाम पर आपकी पूरी कमाई लूट लिया गया है, इसलिए आपको अंधविश्वास और ताकत से दूर जाना है। अगर इस दुनिया में कोई भी अगर भगवान होगा, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी नंगे को बदन पर कपड़ा दिला देना, अगर कोई भगवान होगा तो किसी दान दक्षिणा की बजाय रोटी कपड़ा मकान देने पर सब जगह खुश होगा। इसीलिए आपको इस पाखंड से बचने की जरूरत है। हमारा आपका कमाई का माल तो कोई और लूट के लेके जा रहा और हमको पता ही नहीं, इसलिए मैं आपको जागरूक करने आया। और इसलिए केवल 2 तरह का खतरा आज इस देश में सबसे ज्यादा। आपके गांव में ये कार्यक्रम खत्म होगा, मैं फिर से बधाई दे रहा हूँ पूरी आयोजन समिति को, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी तब तो ये कार्यक्रम हुआ। ये जो दिलीप साहब है ना, लेने गए थे हमको, रास्ते में बता रहे 15 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, 1-1 रुपया जुटाए होंगे तब तो कार्यक्रम किया होगा। इस कार्यक्रम में तो आप जागरूक हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद एक आदमी को गांव-गांव जाने की जरूरत है साथियों। और अपनी जाति बिरादरी वाले के पास मत जाइएगा, जिसको आपके समाज में लोग अपनी जाति बिरादरी से नीचे मानते हैं, एक शाम का खाना उसके घर पर खाना शुरू कर दीजिए और तब उसको बैठ के समझाइएगा कि कैसे संविधान खतरे में है। देखिए तब वो मानेगा। हम अपनी जाति बिरादरी के लोगों को जुटा करके सोचते हैं कि संविधान बचा